Hello everyone, welcome back to another video. So today, as you can see by the title, we will review yet another perfume, and this time it will be Bonanza Satrangi. Bonanza Satrangi की product range when it comes to perfumes बहुत ज़बरदस्त है, and they have so many perfumes, and I'll try and make more videos on Bonanza Satrangi. और आप लोगों में से भी अगर किसी की कोई स्पेसिफिक फ्रेग्रेंसेस हैं बोनेंजा सतरंगी में, सो कमेंट में मुझे बताइएगा, तो मैं उसको भी ट्राई करूँगी और उसको भी रिव्यू करने की कोशिश करूँगी। लेकिन आज हम जो बोनेंजा सतरंगी का परफ्यूम रिव्यू करेंगे वो उनका मास्टरपीस है, इनचैंट। ओके, अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने से पहले प्लीज़ टेक सम टाइम आउट एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Kindly do not forget to subscribe. It will really help my channel grow, so please subscribe. So after saying that, let's go to the unboxing. So here's the package which was received from Bonanza Satrangi. Basically I ordered this online. जो परफ्यूम है Enchant, ये जैसे ही मैंने ट्राई किया था और टेस्ट किया था इनकी शॉप पे, एट द सेम इंस्टेंट आई लाइक्ड इट. तो मेरे दिमाग में ये उसी टाइम से था और मैं वेट कर रही थी. जैसे ही इनकी सेल अनाउंस हुई तो मैंने फ़ौरन से इसको ग्रैब कर लिया जाकर. और इसकी जो रियल प्राइस है वो है 2980 आई थिंक, जो वेबसाइट पे है, लेकिन सेल में ये मिल रहा है 2235 का. तो इट्स अ गुड बार्गेन आई थिंक, और सेल अभी भी ऑन है, तो अगर आप में से कोई चाहता है तो जाकर वो वेबसाइट से इनकी ये ले सकता है. अच्छा, let's coming back to the packaging. Packaging is really nice with all the cute flowers and cute colors. So let's crack this open and see what perfume is like. So here's the perfume. It's all over gold. Nice theme of gold color. But अगर मैं बॉक्स की बात करूँ तो बॉक्स इज़ क्वाइट बिग एज़ कम्पेयर टू द बॉटल. आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी गैप है, तो आई डोंट नो बॉटल इसमें टूट वूट भी सकती है. हाउ कम दे गॉट इट विद द पैकेजिंग एंड कोरियर स्टफ. लेकिन जो इसकी बॉटल है, बॉटल इतनी ज़्यादा कोई क्यूट नहीं है. क्यूट जैसे वेमेन फ्रेग्रेंसेस की बॉटल्स होती हैं वैसे नहीं है, बट अच्छी है बॉटल, मतलब थिक ग्लास की है. और शुक्र है कि ये प्लास्टिक की बॉटल नहीं है, बिकॉज आई डू नॉट लाइक प्लास्टिक बॉटल्स व्हेन इट कम्स टू परफ्यूम्स. अच्छा, ये जो इंचेंट परफ्यूम है ये है 85 ml, लेकिन अगर आप इनकी वेबसाइट पे देखेंगे तो जितनी प्राइस का ये इंचेंट है उतनी ही सेम प्राइस के इनके 100 ml वाले परफ्यूम्स हैं. तो अगर इस तरह कंपेयर किया जाए तो ये बाकी परफ्यूम्स के मुकाबले में बोनेंजा के ही ये एक्सपेंसिव हुआ, क्योंकि ये उतनी ही प्राइस में हमें 85 ml मिल रहा है. तो ये एक पॉइंट था, मैंने कहा आप लोगों को ये भी हाईलाइट कर दूँ. और इट इज़ मेड इन यूएई, और बोनेंजा के ज़्यादातर जो परफ्यूम्स हैं ये मेड इन यूएई ही हैं. और अगर हम पाकिस्तानी ब्रांड्स में देखें तो जो जे डॉट और बोनेंजा ये दोनों यूएई मेड हैं, और जो सफ़ायर और खाड़ी हैं ये दोनों स्पेनिश मेड हैं. तो मैं ट्राई करूँगी कि इन दोनों का कंपैरिजन खाड़ी और सफ़ायर का और बोनेंजा वगैरह का विद जे डॉट से मैं करके आप लोगों को बताऊँ अपनी वीडियोज़ में. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा. अच्छा, जो इंचेंट है ये भी यूएई मेड ही है, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी अरेबियन काइंड है कुछ. तो लेट्स कम टू द फ्रेग्रेंस नाउ. अच्छा, जो इसके नोट्स हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी. जो इसके टॉप नोट्स हैं वो मंडरीन और बर्गामोट है. अच्छा, इसके जो टॉप नोट्स हैं अगर हम देखें तो ये साउंड करेंगे कि बर्गामोट और मंडरीन दोनों लाइक सिट्रसी होंगे, बट इट्स टैंगी नॉट सिट्रसी, और इसमें फ्रूटी टच ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिट्रसी. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इसके टॉप नोट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैवी हैं ही नहीं. मतलब आपको जब परफ्यूम आप इसको स्प्रे करोगे तो आपको इसके टॉप नोट्स इतना ज़्यादा स्मेल करने में आएंगे ही नहीं. तो इनका इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट है नहीं इसके फ्रेग्रेंस के ऊपर, तो इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. वैसे पर्सनली मुझे सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है. सिट्रसी जो फ्रेग्रेंस में टच होता है ना, वो मुझे इतना ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं है. मे बी समडे कोई मुझे अच्छा परफ्यूम मिल जाए जो सिट्रसी हो तो मैं ये बोलूँ कि भाई ये भी अच्छा है. क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जितने भी समर के परफ्यूम्स होते हैं वो सिट्रसी टोन्स में होते हैं, या जो फ्रेश और कूल टाइप के परफ्यूम फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो उसमें सिट्रस होता है. तो मैं ट्राई कर रही हूँ, इंशाल्लाह आई विल फाइंड सम सिट्रसी गुड परफ्यूम एंड देन आई लेट यू नो. बट राइट नाउ मुझे सिट्रसी परफ्यूम्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं है. तो अच्छी बात है कि इसकी सिट्रस नोट्स इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती हैं इसके ऊपर. वेल, मूविंग ऑन टू दी हार्ट नोट्स. तो इसकी जो हार्ट नोट्स हैं वो है रोज़ और पचूली. रोज़ और पचूली दोनों ही मेरी फेवरेट परफ्यूम्स की नोट्स हैं, क्योंकि जो पचूली है ये मिंट की फैमिली से है, तो ये एक आपको फ्रेश और क्रिस्पी और मिंटी
टच देता है फ्रेग्रेंस के अंदर। और जो रोज़ है वो तो मतलब ज़बरदस्त है। कुछ लोग रोज़ जो है माइंड करते हैं अपनी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस में, बट आई डोंट माइंड रोज़, बल्कि आई लाइक रोज़ इन माई परफ्यूम्स एंड फ्रेग्रेंसेस। अगर हम बेस नोट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो इसकी बेस नोट्स ही हैं। इसकी जो बेस नोट्स हैं वो हैं एम्बर, मस्क और सैंडलवुड। इसकी बेस नोट के ऊपर हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यही है। अगर मोस्टली आप परफ्यूम्स में देखें, जे डॉट के भी परफ्यूम्स में देखें या बोनेंजा की परफ्यूम्स में देखें, तो ज़्यादातर की जो बेस नोट्स होती हैं वो होती हैं मस्क होती है या फिर किसी वुड के साथ उसको मिक्स कर देते हैं। कुछ कुछ की बेस नोट्स में थोड़ा सा वनीला डाल देते हैं। और एक मेरा ख्याल से कोई परफ्यूम है जे डॉट का जिसकी जो बेस नोट है वो एम्बर है, लेकिन जो बोनेंजा है उसमें तो इंचैंट की ही एम्बर है। आई डोंट नो, मैं देख लूंगी एक दफ़ा और। लेकिन मुझे एम्बर इसमें काफ़ी पसंद आया। और इसमें जो मेन इफेक्ट, जो फ्रेग्रेंस का जो मेन हाईलाइटिंग इफेक्ट है वो इसकी बेस नोट्स का ही है। क्योंकि आप जो अगर मतलब मैं नोट्स के अलावा इसकी ओवरऑल फ्रेग्रेंस की बात करूं तो मैं बोलूँगी कि ये स्वीट फ्रेग्रेंस है। और स्वीट में भी ये मस्की वाली स्वीट नहीं है। मस्की स्वीट मैं उसको बोलती हूँ कि लाइक जो बिल्कुल जाके आपको पिंच करती है, एक इरिटेटिंग सी स्वीट स्मेल होती है ना, वो वाली स्मेल नहीं है। ये डीप और वार्म काइंड ऑफ स्वीट है। जैसे कि अगर हम कैंडी देखें या कैरमल या फिर शुगर अगर हम शुगर की बात करें तो ये उस तरह का डीप स्वीट काइंड की मतलब फ्रेग्रेंस है, जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। जैसे ही मैंने इसको चेक किया था मुझे उसी टाइम पे ये बहुत पसंद आई थी। अच्छा, जो ये जो स्वीट फ्रेग्रेंस जो है वो इसकी जो वार्मथ और जो मतलब इस तरह की डीप काइंड ऑफ स्वीटनेस जो आ रही है वो एम्बर की वजह से आ रही है, जो कि इसकी बेस नोट में है। और आप जब इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको मस्क और एम्बर ही इसमें ज़्यादा हैवी समझ में आ रहा होगा। और थोड़ा थोड़ा सा वुडी, क्योंकि ज़ाहिर सैंडलवुड है इसमें। सैंडलवुड इटसेल्फ वुडी है, लेकिन ये एक स्वीट काइंड ऑफ वुड मुझे लगती है सैंडलवुड भी ना। अगर आप टी ट्री को देखें या आप ऊद को देखें तो उसके कंपैरिजन में जो सैंडलवुड है थोड़ी सी स्वीट होती है। तो ये सब मिला के जो इसके बेस नोट हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। जो इसके मिडिल नोट्स हैं वो रोज और पचूली हैं। तो रोज जो है वो भी इसमें समझ में आ रहा होता है फ्रेग्रेंस में जब आप इसकी स्प्रे करते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रोज का कोई वेडिंग्स के साथ पता नहीं कुछ कनेक्शन है कि जब भी मैं कोई जैसे जैसे कि मैं कोई भी फ्रेग्रेंस चेक करती हूँ तो मैं उसको इस तरह से कैटेगराइज करती हूँ कि ये समर की है, ये विंटर की है, या ये डे है, या ये नाइट की है। तो जिन फ्रेग्रेंसेस को मैं ये कहती हूँ कि ये वेडिंग्स के फ्रेग्रेंस है, वो मेनली जब मैं उसकी नोट्स देखती हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं जो है ना रोज निकल के आता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। तो इस वजह से रोज की एलिमेंट की वजह से ये परफ्यूम थोड़ा सा मुझे वेडिंग टाइप का लगता है। और अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी समर का परफ्यूम नहीं है। और नाइट नाइट टाइम परफ्यूम है, किसी इवेंट या ओकेजन का है। नॉर्मल ऑफिस वेयरिंग परफ्यूम नहीं है या कॉलेज वेयरिंग यूनिवर्सिटी में वाला नहीं है ये। लेकिन रोज भी बहुत ओवरवेलमिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत रोज आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। नहीं, रोज अच्छा वाला इसकी स्मेल है। मुझे ओवरऑल इसकी स्मेल बहुत पसंद है। ये परफ्यूम बहुत मज़े का परफ्यूम है। अगर मैं एक वर्ड में इसको डिफाइन करूँ ना तो कैंडी और शुगर। बस आप ये समझ लें कि ये इस तरह का परफ्यूम है, और नॉट इन अ बैड वे। कैंडी और शुगर गुड वे में। तो ये इस तरह से मैं इसको डिफाइन करूँगी। और ये बेसिकली अगर देखा जाए तो विंटर टाइम्स का है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि वार्म स्वीट है। वार्म्थ जो आ रही है वो एम्बर की वजह से आ रही है, तो ये इसको विंटरी थोड़ा सा बना देता है। लेकिन हम समर्स में भी इसको नाइट के किसी इवेंट में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसकी बात करेंगे प्रोजेक्शन की और परफॉर्मेंस की। प्रोजेक्शन इसकी काफ़ी ज़्यादा है। प्रोजेक्शन से मेरा मुराद ये है कि अगर आपने ये फ्रेग्रेंस वेयर की हुई है तो ये स्ट्रॉन्ग है या लाइट है। तो प्रोजेक्शन इसकी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने ये फ्रेग्रेंस वेयर की हुई है तो दूसरों तक ज़रूर इसकी स्मेल पहुंच रही होगी। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि लोगों को पता तो चले एटलीस्ट कि आपने अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है। आई थिंक तो ऐसे नहीं है कि लोगों को इरिटेट करे, लेकिन लोगों तक पहुंचती भी ज़रूर है। तो और इसकी जो परफॉर्मेंस की बात है तो मैंने इसको ट्राई किया है। मैं आपको इसके ऊपर लिख दूंगी स्क्रीन के ऊपर ट्राई करके कि कितने आवर्स तक जो है ना वो स्टे करती है। आई थिंक इसकी प्रोजेक्शन ज़्यादा ही होगी, क्योंकि जो इसकी बेस नोट्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। मस्क, सैंडलवुड और एम्बर। आई थिंक एम्बर और मस्क का जो कॉम्बिनेशन है इट विल लास्ट लॉन्गर। लेकिन जो भी इसका मुझे रिजल्ट मिलेगा मैं इसको स्क्रीन पे लिख दूंगी कि कितने आवर्स का। आई थिंक ये
से 8 घंटे तो चलना ही चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा वेरीफाई करके स्क्रीन पे इसको शो कर दूंगी। सो गाइज, आई थिंक मैंने इसको काफ़ी डिटेल में इसकी फ्रेग्रेंस को डिफ़ाइन किया है। आई थिंक आप लोगों को मेरा रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वाकई में ये वीडियो अच्छी लगी और मेरा रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक कर देना वीडियो को, और काइंडली प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को कौन से परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं जो कि मुझे ट्राई करने चाहिए और रिव्यू करने चाहिए। और जो भी आपके ओपिनियंस हो, अगर आप लोगों ने खुद ये इंचेंट परफ्यूम बोनेंजा का यूज़ किया हुआ है तो उसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं ये जान सकूं कि मैं किस तरह से एक परफ्यूम को देख रही हूँ और किस तरह से आप लोग देख रहे हैं। तो प्लीज़ वो मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।